हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर। आज का टॉपिक जो है वह है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इससे पहले जो है वह उत्तर भारत की नदी पर जो है हमने वीडियो जो है वह बनाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे जाकर के आप देखें। इसमें हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में यह मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। पश्चिम घाट द्वारा यह होता है, पश्चिम घाट के द्वारा यह किया जाता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यानी कि वैसी नदियां जो कि प्रायद्वीप में बहती हैं, अर्थात मतलब सघन पहाड़ों से होते हुए ये नदियां बहती हैं, उन नदियों को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भाग में कुछ प्रमुख हैं। उन नदी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी अनेक नदियां हैं, लेकिन प्रमुख नदी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आती है। यह नदी जो है वह पश्चिम से चलती है और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा मुहाने पर जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम लोग जान लेते हैं डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा जो है वह नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाया गया अवसादों का निक्षेपण से बना एक त्रिभुजाकार अर्थात आप समझ सकते हैं, जब नदियां चलती है तो अपने साथ सिल्ट और गाद लेकर के चलती हैं और धीरे धीरे जो है वह अंतिम समय पे यह निक्षेपित होते हुई जाती है और नदी की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। इसके कारण नदी जो है वह कई भागों में बंट जाती है, कई भागों में जो है वह बंट करके बहने लगती है और एक त्रिभुजाकार आकृति जो है वह बना लेती है। इसी आकृति को जो है वह डेल्टा है। वहीं कुछ और नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और ये अपने जल को जो है वह अरब सागर में गिराती हैं, जिनमें नाम है नर्मदा, ताप्ती। यह नदी अरब सागर में गिरती है, अर्थात पूर्व की ओर से चलती हैं और ज्वार नदमुख जो कि पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। वे नदियां जो है वह ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब ये ज्वार नदमुख क्यों बनाती हैं, आइए समझते हैं। हमारी प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ जो है वह इस तरह से है, अर्थात पश्चिम की ओर ज्यादा उठे हुए हैं और पूर्व की ओर उनकी ऊंचाई कम है। तो जो नदी चलती है तो ये सीधे जो है वह गिरती है, सीधे गिरती है, अर्थात पर्वत से गिरने के बाद इनका वेग काफी अधिक होता है और इस वेग के कारण किसी भी तरह का गाद नहीं जमता है और ये सीधे जो है वह ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाते हुए जो है वह अरब सागर में मिल जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारी नदियां हैं, अभी जो है वीडियो के आगे के भाग में हम उन्हें देखेंगे। सागर तट पर स्थित एक बंद खारे जल का समूह है। सागर तट पर जो है वह बंद एक खारे जल का यह समूह है। तो चलिए देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको उत्तर भारत के नदियों के बारे में जो है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में जो है हम लोग उसमें ऑलरेडी जो है वो चर्चा कर चुके थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो में देखिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण की, जिसमें महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। कावेरी नदी आती है। तो इन सब नदी और भी इनकी सहायक नर्मदा और तापी, ये जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यह जो है वह मैप एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है।
और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल से इसे और समझ लेते हैं। ये महानदी जो कि दक्षिण की नदी है, जहाँ पे चिल्का झील उड़ीसा के पास से। गोदावरी नदी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोदावरी जो नदी जो है वह बहती है। कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ये सभी जो है वह नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। वहीं नर्मदा और तापी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ये सब समझ चुके हैं। थोड़ा और डिटेल में चल करके देखते हैं। तो यह जो है हमारे पास एक एटलस था, जिसके द्वारा इसमें जो है वो क्षेत्र को भी बनाया गया, अर्थात नदी द्रोणी को बनाया गया है। हर नदी जो है वो उसका अपना तंत्र होता है। तो नदी तंत्र को आप यहाँ से समझ सकते हैं इसे डिटेल से। तो देखिए महानदी द्रोणी, तो महानदी में जो है वह येलो कलर का जो भी भाग है उसमें ये सभी नदियां जो है वो मिलते हुए आ रही है। और यहाँ पे जो है वो चिल्का झील के पास जो है यह हमारे बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तो ये सभी जो है वह नदी द्रोणी है, नदी तंत्र है। वीडियो को आप पॉज करके जो है वह इसे देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे, वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला नदी हम लोग कवर करेंगे वह है महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्रदेश से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा के कटक के पास जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। इसी छत्तीसगढ़ बेसिन को जो है वह धान का कटोरा कहा जाता है। तो देख सकते हैं यह है महानदी। उड़ीसा के क्षेत्र में जो है वह भुवनेश्वर कटक के पास जो है यह अपना जल को जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यह छत्तीसगढ़ में जो है वह धान के कटोरे के नाम से जानी जाती है। अर्थात दो राज्य को कवर करती है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। दूसरी नदी जो है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी को की सबसे लंबी नदी और भारत में दूसरी लंबी नदी के नाम से जानते हैं। पहली लंबी नदी जो है वह है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है। और दूसरी नदी जो है वह गोदावरी है, जिसकी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों हमने इससे पहले पार्ट 1 जो वीडियो कवर किया है उसमें हम लोगों ने क्यों हिमालय की नदियां लंबी होती है और क्यों प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती है उसके बारे में वहां पे विस्तार से समझ रहे हैं। तो अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए नदी के बारे में, भारत की नदियों के बारे में। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, जिसे कि बूढ़ी गंगा से भी नाम से जाना जाता है इस नदी को, तो यह गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है वह नासिक के त्रयंबक महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पहाड़ी से होता है। तो गोदावरी नदी जो है वह नासिक के त्रयंबकम स्थान से निकलती है, जो कि 3 राज्यों को कवर करती है। एक महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए यह प्रवाहित है। इसकी सहायक नदी जो है वह है प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। ये इसकी सहायक नदी है। वैनगंगा नदी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वैनगंगा नदी जो है वह गोदावरी की क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है गोदावरी द्रोणी का क्षेत्र। गोदावरी नदी की सहायक नदियां जो है निजाम सागर जो भी जो है वह गोदावरी नदी का ही जो है वह क्षेत्र में आता है, मतलब उसे द्रोणी क्षेत्र में आता है। तो गोदावरी में पेन गंगा ये सभी नदियां जो है, पूर्णा, ब्राह्मणा,
ये सब जो है वह नदी शामिल होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अब आती है नदी, वह है कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह कृष्णा नदी है। इसका उद्गम जो है वह महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर्वत महाबलेश्वर की चोटी से होती है। यह नदी जो है वह महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट, विजयवाड़ा जो है वह दक्षिण का एक काफी प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे जो है विजयवाड़ा के निकट जो है यह अपना डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गए हैं, अर्थात कृष्णा नदी और गोदावरी का डेल्टा एक जगह पे मिल जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य जो है वह कोलेरू झील जो है वह स्थित है। हम लोग जानते हैं कोलेरू झील के बारे में। तो सहायक नदी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, भीमा, कोयना और मूसी नदी जो है वह इसके सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इससे पहले जो है हम एक वीडियो ला चुके हैं जो कि नदी के किनारे स्थित शहर है। अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे जाकर के या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखिए। हमने भूगोल पे और में भी बहुत सारी वीडियो बनाई है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप उसे जरूर देखें। तो सबसे पहले अब देखते हैं कृष्णा नदी का क्षेत्र। यह है कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी का क्षेत्र जो है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए जो है यह आता है और यहाँ पे जो है वह गोदावरी नदी का भी क्षेत्र है। तो यही स्थान जो है वह कोलेरू झील का स्थान है। थोड़ा और डिटेल से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कोलेरू झील का स्थान जो है वह यह क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो है वह बहुत सारी नदियां जो मिलती हैं, जैसे तुंगभद्रा के बारे में हम लोग देखे थे। तो देखिए तुंगभद्रा, तो ये सभी जो है वह नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम जो है हम आपको बता चुके हैं। तो वह वीडियो जरूर आप देख लीजिए जिसमें कि नदी के किनारे स्थित शहर के नाम दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट नदी, वह है दामोदर नदी। इसका उद्गम जो है वह छोटा नागपुर पठार से हुआ है और यह प्रवाहित होते हुए हुगली में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में जो है वह गिरती है। तो यह छोटा नागपुर के पास से इसका उद्गम हुआ है। दामोदर नदी जो है वह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को कवर करती है और हुगली नदी, आप सभी को मालूम होगा कि हावड़ा ब्रिज जो है वह हुगली नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है वह है कावेरी नदी, जिसका की उद्गम कर्नाटक के पश्चिम घाट में पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए दक्षिण भारत के धान का कटोरा इसे कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह इसका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। तो कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। वहीं इसकी सहायक नदियां जो है वह है शिमशा,
हेमावती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, ये सभी जो है यह इसकी सहायक है। कावेरी नदी में वर्ष भर जल रहता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में जो है वह वर्ष भर जल रहता है। आपको मालूम होगा कि हिमालय की नदियां अर्थात जो उत्तर भारत की नदियां होती है वे सालों भर जो है वो उनमें जल रहता है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां जो होती है उनमें जल का अभाव होता है अर्थात उनमें जल नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कावेरी नदी में क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब इससे पहले जो है वो मानसून का वीडियो जो हम आपके लिए ला चुके हैं उसे आप जरूर देख लीजिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो उस समय जो है वो हल्की वर्षा के कारण जो है वह इसमें जल होता है। वहीं जब लौटता हुआ मानसून होता है, आप एक बार समझिए, जब दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है वह केरल के पास से प्रवेश करता है भारत में, तो यह पूरे भारत में जो है वह घूमते हुए यह लौट करके वापस आता है और लौट करके वापस आने के बाद जो है वह कोरोमंडल तट यानी कि यह तट जो होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट के पास जो है वह टकराता है और यहाँ पर जो है इससे वर्षा होती है। तो यह नदी जो है कावेरी नदी का क्षेत्र जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से शुरू होकर के इस क्षेत्र तक है। तो वर्षा जो है वो इसमें दोनों तरफ से हो जाती है, जिसके कारण जो है यह नदी जो है वो सालों भर जो है वह जल से भरी हुई होती है। अगर आपने हमारा मानसून का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख ले, वहां पे डिटेल समझाया गया है मानसून के बारे में, मानसून के चक्र के बारे में, जिसकी लिंक जो है हम आपको इस वीडियो के में दे देंगे। स्वर्ण रेखा नदी यह नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। यह नदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर शहर जो है वह रतन टाटा यानी जमशेदपुर शहर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ये प्रमुख नदियां थी। जो नदी जो है वह अपना जल जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम उन नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो नदी जो है वह अपना जल अरब सागर में गिराती है तो और एस्चुरी का निर्माण करती है। अभी तक हम लोग जान रहे थे जो डेल्टा का निर्माण करती है उन नदियों के बारे में। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 जरूर देखें, जिसमें कि उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी के बारे में विभेद काफी अच्छे से बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नर्मदा नदी। इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां से है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी का अर्थ क्या होता है? भ्रंश घाटी का अर्थ होता है ऐसा पर्वत का क्षेत्र, पर्वत के 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती हुई यह नदी चलती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल में यह नदी गहरे गार्जे से बहते हुए नदी तीव्र ढाल से गिरती है। तो यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वहीं जबलपुर का है। तो नदी तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो जहां संगमरमर का क्षेत्र जो है यह वही क्षेत्र होता है और इसके कारण जो है यह दूध के जैसी जो है वह इसमें चमक होती है, जिसके कारण इसका नाम जो है धुआंधार प्रपात कहा जाता है। धुआंधार प्रपात कहाँ है? तो जबलपुर में है, यह आप जानें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में बहती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से चलती है, महाराष्ट्र के भी सीमा को छूती है और गुजरात में बहते हुए जो है यह नदी में
अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी जो है वह प्रमुख नदी है, वह नदी है तापी नदी, जो कि उद्गम जो है वह महाराष्ट्र के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखला से होता है। सतपुड़ा की श्रृंखला जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नदी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई काफी कम है, अर्थात दोनों नदी जो है वो एक समानांतर में चलती है, लेकिन तापी नदी की लंबाई कम है। जल ग्रहण जो है इसका मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। कुछ और नदी भी जो है जो कि अपना जल जो है वो पश्चिमी अरब सागर में गिराती है, उनके नाम है साबरमती, माही, पेरियार। तो आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी का क्षेत्र, तापी नदी का क्षेत्र, और इसके बाद माही नदी का क्षेत्र, साबरमती का क्षेत्र, और बाकी सब जो है यह सह्याद्री द्रोणी है। सह्याद्री द्रोणी है, इसमें बहुत सारी नदियां आती है, और यहाँ पे जो है यह तो इससे में भी जो है वह बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो साबरमती, माही और पेरियार, नर्मदा और तापी ये प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।